हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शियान जो अपने असिस्टेंट की बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ शॉयी दिखाई जाती है जो शियान के घर तरफ आते वक्त वो सोच रही होती है कि ज्यादा लेट हो गया है, मुझे इतनी देर रात तक उसके घर नहीं आना चाहिए था। और वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है कि पीछे से शियान की कार आ जाती है और वो शियान की कार की तरफ देखती है कि अंदर शियान बैठा हुआ है या नहीं। जैसे ही उसे शियान बैठा हुआ दिखाई देता है तो वो उसके कार की तरफ चली जाती है और यहाँ शियान भी उसे देखकर वो भी कार के बाहर निकल आता है। अब यहाँ दोनों की बातें स्टार्ट हो जाती है, इसलिए ड्राइवर कार लेकर वहां से निकल जाता है। शियान उसे पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो कहने लगती है कि कोई मेरे ड्राफ्ट को रिजेक्ट किया जा रहा था, तो मुझे लगा था कि कोई मुझे प्राइवेट में मिलना चाहता है, इसलिए मैं मिलने के लिए आ गई। अब तो आप मेरे ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लोगे ना। तो वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि अच्छा कोई रीजन हो तो बताओ, कोई ऐसी रीजन बताओ कि जिससे मुझे लगे कि तुम सच में तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। अब शियान पहले तो कुछ नहीं बोल रहा होता था और शौर्य के ज्यादा बोलने पर वो उसकी गलतियां बताने लगता है कि जो तुमने पहला ड्राफ्ट भेजा था उसमें ये गलती थी और जो तुमने दूसरा ड्राफ्ट भेजा था उसमें भी ये गलती थी। अपनी गलतियों के बारे में सुनने के बाद वो कहती है कि जो मैंने तीसरा वाला भेजा था उसमें तो कोई गलती नहीं थी। और यहाँ शियान तीसरे वाले ड्राफ्ट की भी गलतियां बताने लगता है और यहाँ शौवी उसके क्लोज जाते हुए उसे कहती है कि चलो ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेती हूँ। अब मैं यहीं पर बैठकर आपको आपके ड्राफ्ट को रिवाइज करके उसे दोबारा से बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो वहाँ पर बैठ जाती है। उसे देखकर शियान कहता है कि चलो अंदर बैठ के कर लो तुम अपना काम। और वो उसके साथ अंदर जाने तो लगती है पर सोचती है कि उसकी नींद अंदर होगी अगर उसने मुझे देख लिया तो। और कहने लगती है कि अगर मैं रात को इस टाइम पे आपके घर आई तो लोग पता नहीं क्या समझेंगे। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बोला यार, तुम खुद यहाँ पर आई हो। तो वो कहती है कि हाँ आपने सही कहा, पर आपके घर पर कोई हुआ तो वो हम दोनों को साथ में देखकर कुछ गलत समझ लेगा। ये बात सुनने के बाद शियान कहता है कि अगर तुम्हें मेरे घर में आने के बाद रिवाइज करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। घर के अंदर आने के बाद मुझे सिर्फ तुम्हारे गलतियों के बारे में बताना था, उसे ठीक करना था। और ये बात सुनने के बाद वो उसके साथ जाने लगती है। घर के अंदर आने के बाद शौवी के देखने से पहले ही शियान शौवी की इयररिंग को अपने कोट में छुपा लेता है। शौवी घर के अंदर आते ही यहाँ वहाँ देखने लगती है कि घर के अंदर कोई नहीं है और कोई ना दिखने से के बाद वो लैपटॉप को लेकर बैठ जाती है टेबल पर और वो लैपटॉप ओपन करके ही वो अपना काम स्टार्ट कर लेती है, अपना रिवाइज करने के लिए बैठ जाती है। शियान उसे काम करता हुआ देखकर सोचने लगता है कि मुझे लगा था ये कि इयररिंग के बहाने से यहाँ आई है, पर ये तो यहाँ सच में काम के लिए ये आई हुई है। और शीन दिखाई जाती है जो गोंगजी के साथ आ रही होती है और वो बता रही होती है उसे कि ये अल्कोहल की बोतल मैंने अपने अंकल के लिए ली है ताकि वो मुझे माफ कर सके, दोबारा से उस जॉब पर ना भेजे, मैं नहीं जाना चाहती। और वो कहता है कि और अगर इस टाइम पर जाकर दोगे तो वो नाराज हो जाएगा, तुम्हें जाकर नहीं देने चाहिए। और महंगे अल्कोहल को देखकर वो कहेगा कि इस तरह तुम पैसों की बर्बादी कर रही हो। वो कहती है कि यही मेरी आखिरी लाइफ लाइन है, शायद इससे कुछ बात बन जाए। और यहाँ शियान अपनी ड्रेस चेंज कर नाइट सूट में आ जाता है तो शौवी उसे देखते ही देखती रह जाती है और उसे थोड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही होती है यहाँ पर। और यहाँ शियान उसके लिए वही ड्रिंक बना रहा होता है जो लास्ट टाइम शौवी ने उसे कहा था। शौवी ये देखकर सोचने लगती है कि इसकी मेमोरी तो काफी शार्प मेमोरी है। शियान ड्रिंक बनाने के बाद इसको लाकर देता है। शौवी उसको थैंक यू बोलती है और फिर वो अपने लिए भी ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है और अपना ड्रिंक लेकर वो शौवी के पास ही आकर पीने लगता है। उसको अपने पास ही खड़ा देखकर वो उसे कुछ भी काम किया नहीं जा रहा था, जो भी वो लिख रही थी वो सब कुछ वो फिर से मिटाकर फिर से लिख रही थी। और यहाँ शियान से पूछता है कि क्या हो गया है तुम्हें, और वो उसे देखती रहती है और उसकी नजर ड्रिंक पर जाती है तो वो कहती है कि तुम जो पी रहे हो मुझे वो चाहिए। और शियान अपनी ड्रिंक ना देते हुए उसके लिए एक नई ड्रिंक बनाने के लिए वहां पर जाता है और उसके लिए ड्रिंक बनाकर लाकर उसे देता है। ड्रिंक देने के बाद उसके सामने टेबल पर जाकर वो मैगजीन पढ़ने लगता है। और यहाँ शौवी ड्रिंक पीने के बाद ये सोच रही होती है कि आज तो मैंने न्यूड लिपस्टिक भी लगाई है फिर भी ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है और मैं कितनी प्यारी भी लग रही हूँ, पर इसे इस बात का पता नहीं होता है। जब वो उसकी तरफ नहीं देख रही होती है तो वो उसी की तरफ देख रहा होता है। और यहाँ शियान शौवी को ही देख रहा होता है तो उसको शिन का कॉल आ जाता है और वो उससे पूछती है कि आप कहाँ पर हो, और वो मैं बिजी हूँ कहकर कॉल कट कर देता है। वो सोचने लगती है कि इसके गर्लफ्रेंड का कॉल होगा और वो कहने लगती है कि अगर यहाँ पर कोई आ रहा है तो मैं चली जाती हूँ, मे भी आपकी नीज आ रही हो। और वो कहता है कि तुम्हें तो मेरी नीज में काफी इंटरेस्ट लग रहा है, तुम कहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ। वो तो बस उसे परेशान कर रहा था क्योंकि उसे तो पता है कि उसकी नीज इसके ही अंडर काम कर रही है। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। इधर शिन ग्वांजिंग को बताती है कि वो कह रहे कि वो बिजी है। तो वो बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने भी जब कॉल किया था वो तभी उसने यही कहा था कि मैं बिजी हूँ, लगता है उसने गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है, वो रिलेशन में आ चुका है। ये सुनते के साथ शिन खुश हो जाती है
क्या मतलब कि वो रिलेशन में आ गया, वो भी 3 साल के बाद। मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड को जरूर देखना चाहूंगी, अब तो मैं उसके घर जरूर जाऊंगी। शोई यहाँ अपना काम कर कर उसे दिखाने के लिए आती है, लेकिन उसको उसका काम पसंद नहीं आता। उसे दोबारा करने के लिए बोलता है। दोबारा से कर कर वो उसके पास आती है अपना काम दिखाने के लिए। वो दोबारा से चेक करता है और फिर बताता है इसमें ये गलती है, तो वो फिर उसका काम करने के लिए जाती है और अपना ड्रिंक पी लेती है। फिर अपना काम करने के लिए बैठ जाती है और उसे गुस्सा भी आने लगता है और वो अपना काम अच्छे से कर लेती है इस बार, और फिर उसे दिखाने के लिए आ जाती है। इस बार उसे उसका काम पसंद आ जाता है, तो वो खुद से ही अपना लैपटॉप बंद कर देता है। शोई को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि शियान को उसका काम पसंद आ गया है, तो वो उसे कहने लगती है कि अगर तुम्हें मेरा काम पसंद आ गया तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। शियान तो सोच रहा होता है कि किस स्टेप आगे बढ़ने की बात कर रही है, और वो बोलती है कि जो मैंने इंटरव्यू के बारे में बात की थी। शियान बोलता है कि इस इंटरव्यू को करवाने के बाद मुझे क्या फायदा होगा। कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आर्टिकल लिखूंगी, तो वो कहता है कि इसमें तुम्हारा ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। तुम लोग हमेशा अपने फायदे के बारे में ही सोचते रहते हो। इस बात से वो उसको सॉरी कहने लगती है और कहती है कि मेरी बात का गलत समझा होगा, मेरा मतलब ये नहीं था। और इसको याद आता है कि उसने कहा था कि काम के टाइम पर काम की बात की जाए और पर्सनल टाइम पर पर्सनल बातें। इसलिए वो उसे पूछती है कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो भी उसे पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो वो कहती है कि नहीं मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो उसे देखने लगता है, तो उसे बताने लगती है कि जिस रात मैं आपसे मिली थी उसी दिन मेरा उससे ब्रेकअप हो गया था। शियान उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, तो वो कहती है कि मेरा यकीन करो, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो कहता है कि इससे मेरा क्या मतलब। तो वो भी उसके क्लोज आते हुए कहती है कि क्या मैं आपको अप्रोच कर सकती हूँ। ये सुनते ही शियान की सांसें रुक जाती है और वो उसे कहने लगता है कि क्या मैं ना कहूँ तो तुम मान जाओगी। तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है कि फिर पूछ क्यों रही हो। तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बातों की रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए पूछा मैंने, और आपका क्या आंसर होगा ये सुनना था मुझे, इसलिए। फिर शियान उसको अपने घर से जाने के लिए बोलता है और वो जाते हुए उसे कहती है कि तुम मुझे विचैट पे ऐड कर लो, मैं बिल्कुल भी बोरिंग पर्सन नहीं हूँ और मैं तुम्हें बातों में लगा के रखूंगी, और मेरे पास काफी अच्छे अच्छे स्टिकर्स भी हैं। ये सुनते ही वो अपने घर का डोर ओपन करता है कि बाहर जाओ। शिन भी घर के बाहर पहुंच जाती है और बोलती है कि मैं आज तो अपने अंकल के गर्लफ्रेंड को देख कर ही रहूंगी। तो जैसे ही कार से बाहर निकल रही होती है तो वो अपने सीनियर शौवी को देखती है, तो फिर वापस से चुप जाती है कार में। ग्वांजी जब बाहर निकलने लगता है तो वो उसे भी रोक लेती है, तो वो बोलती है कि ये तुम्हें पहचानती है, तुम शी फैमिली के यंग मास्टर, और मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती थी। और ये यहाँ क्या कर रही है, ये तो अपना ड्राफ्ट रिवाइज करने में भी बिजी नहीं थी। पर मुझे क्या, मुझे तो घर के अंदर जाना है, कहीं वो अंकल के गर्लफ्रेंड घर से चली ना गई हो। वो काफी खुश होकर अपने अंकल के घर जा रही होती है, लेकिन डोर के पास आते ही मिरर में देखकर वो अपने फेस पर सैडनेस लाती है ताकि अंकल को शक ना हो जाए। शियान उसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो कहती है कि मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर आई हूँ। और वो पूछती है कि वो लड़की कहाँ पर है जो आपके साथ घर पर थी। वो कहता है कि क्या मतलब, देखो ड्रिंक पे भी लिपस्टिक लगी हुई है, इसका मतलब आपके साथ कोई ना कोई लड़की। शियान उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। शौही आप भाई को बताते हैं कि आज मैंने अपना लव कन्फेस किया था, पर उसने तो मुझे रिजेक्ट ही कर दिया। अब मैंने पहली बार किया था पर वो मुझे एक्सेप्ट तो करता। शियान की नीस उसे यहाँ पर डांट रही होती है कि आप कैसे लड़के हो, आप एक लड़की को इतनी रात को अकेले घर जाने दिया, आपको उसे यहाँ अपने साथ रोकना था, कहीं आप उसे धोखा तो नहीं दे रही। ये सारी बातें वो उसे सुना रही होती है, और दूसरी तरफ भाई भी उसको यही बातें समझा रही होती है कि अगर तुम उसे सच में प्यार करती हो तो तुम अच्छे से उसके सामने अपना लव कन्फेस करना, इस तरह स्टूपिड सी बातें उसके सामने मत करना। वो कहती है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, और यहाँ शियान भी उसे यही बातें कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है, अब रात भी बहुत हो चुकी है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। उसको वहां से भेज देता है और अपने ऑफिस में आने के बाद वो ड्राइंग वगैरह कर रहा होता है यहाँ पर। और यहाँ शौवी सोच रही होती है कि क्या उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, पर ऐसी तो कोई बात नहीं है, जबकि मैंने उसे पूछा था तो उसने मुझे ना भी नहीं कहा, बल्कि बात को घुमाकर पूछा था। और जब मैंने उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए कहा था तो उसने मुझे जाने के लिए कहा था, ना कि ये कहा था कि मैं तुम्हें ऐड नहीं करूंगा। शौवी उसे मैसेज करती है कि मैं घर पर ठीक से पहुंच गई हूँ, और भी मैसेज कर रही होती है। शियान उसके मैसेजेस को देखकर उसे अनफ्रेंड कर देता है। शौवी उठकर नोटिफिकेशन देखती है तो उसने उस विचार से निकाल दिया। ये देखने के बाद वो वापस से सो जाती है, और यहाँ शियान को दिखाया जाता है जो अपने काम के लिए जा रहा होता है, और फिर यहाँ शौवी को दिखाया जाता है वो भी अपने काम के लिए जा रही होती है। उतने में वहाँ शिन भी आ जाती है, और पर वो वहाँ उसकी लिपस्टिक को ही देख रही होती है, और वो सोचती है कि अंकल के घर से तो यही निकली थी और कोई भी नहीं, पर इसकी लिपस्टिक का कलर अलग है। शौवी उसे पूछती है कि तुम क्या देख रही हो, तो वो कहती है कि आपकी लिपस्टिक का कलर अच्छा है, तो वो अपने बैग से उसको लिपस्टिक निकाल कर देती है। अब ये भी लिपस्टिक को देखकर सोच रही होती है कि इसका कलर वो नहीं है जो मैंने ग्लास पर देखा था, और मैंने कभी इन्हें वो कलर लगाते हुए भी नहीं देखा, इसका मतलब ये वो नहीं हो सकती।
और उसे पता लगता है कि बार बार उसके ड्राफ्ट को रिजेक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये अंकल की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, ये अंकल को कभी भी नाराज करने का नहीं सोचेगी अगर ये उन्हें लाइक करती है। इसलिए शिन का पूरी तरह से शक शौवी पर से निकल जाता है और शौवी भी बैठकर अपना काम कर रही होती है यहाँ पर। और यहाँ शियान दिखाई जाता है जो फिर से प्रोफेसर यू के पास आया हुआ था। उसको अब रॉक क्लाइंबिंग करने के बाद ये वाली एक्टिविटी करते देख वो कहता है कि कैसे भी नहीं लगते कि तुम एक प्रोफेसर हो, और वो भी कहता है कि तुम भी तो नहीं लगते हो सीईओ। और इन दोनों की बातें यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो वो कहता है कि ब्रूस भी इसी तरह का पर्सन है, तुमने क्या सोचा, कैसे मिलोगे उससे। तो वो कहता है कि क्या करना चाहिए मुझे। वो कहता है कि जो तुमने मेरे लिए किया है। वो कहता है कि क्या किया मैंने तुम्हारे लिए। तो वो कहता है कि मैं ऐसे ही थोड़ी अब्रॉड से तुम्हारे लिए यहाँ पर आ गया, क्योंकि तुम इतना डिफिकल्ट पार्ट चूज ना करते, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया अपनी पेरेंट्स वाली कंपनी को छोड़कर। और तुमने उन्हें मना भी लिया था, बस इसी तरह ब्रूस को भी तुम्हें मना लेना है। और शवी दिखाई जाती है जो एडिटर के ऑफिस में आ जाती है और उन्हें कहती है कि मेरा आर्टिकल वर्बली कंफर्म हो चुका है और बाकी का भी कुछ ही टाइम में कंफर्म हो जाएगा। और लिन भी वहीं पर होती है और वो कहती है कि ऐसा नहीं होता, ये बच्चों का खेल नहीं है, जब सही वाला कंफर्मेशन आ जाएगा तब तुम्हारा आर्टिकल कंफर्मेशन हो जाएगा। और वो तो वहाँ अपना आर्टिकल देने के लिए आई थी। तो वो कहती है कि मुझे पूरा यकीन है आज रात तक हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो आज रात तक तुम्हारा कंफर्मेशन नहीं हुआ तो तुम रिजाइन कर देना। एडिटर सुनते हैं कि रिजाइन तक बात पहुंच गई है, तो वो भी बात को बदलते हुए कहती है कि अगर आज रात 12 बजे तक तुम्हारे आर्टिकल का कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो कल मैं फ्रंट पेज पर लिंक का आर्टिकल लगा दूंगी। लिंक यही बात सुनने के बाद शोवी से कहती है कि अगर तुम्हें इतना यकीन है तो क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगी। शोवी भी यहाँ कहती है कि हाँ, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। 12 बजने से पहले शोवी भी उसे एक बार कॉल कर लेती है, पर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करता, तो वो उसे मैसेज कर लेती है कि 12 बजे से पहले तुम मेरे आर्टिकल को कंफर्म कर दो। उसे वो मैसेज रिसीव होती है, पर वो मैसेज को देखकर इग्नोर कर देता है और वो यू के साथ और एक गेम राउंड स्टार्ट कर देता है। और यह सभी लोग शौर्य के कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे होते हैं, पर उसने अभी तक कंफर्मेशन नहीं भेजा होता है। क्या मैं हमारा आर्टिकल लेकर आऊँ? और वो कहती है कि बस 12 बजे तक वेट करो और फिर हम हमारा आर्टिकल लेकर आएंगे। अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिलने की वजह से शौवी यहाँ बहुत ही परेशान बैठी होती है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट भी करना, ताकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ। अगर आपको आपके कोई फेवरेट ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसका भी हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।